जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पिता। जय गुरुजी संगत जी। तो मैं दीपिका हिमाचल प्रदेश से अपना शुक्राना सत्संग आज रिकॉर्ड कर कर आपको भेज रही हूँ। तो संगत जी, मैं चाहती हूँ कि मैं गुरुजी का ये शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से करूँ। तो आइए हम सब मिलकर गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पिता। आपने मुझे अपने साथ जोड़ा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। हर एक सांस के लिए, हर एक पल के लिए आपका शुक्राना मेरे गुरुपा। थैंक यू गुरुपा। आप हमेशा मुझे नेगेटिव चीज़ों से बाहर निकालते हो, हमेशा मेरे माइंड में पॉजिटिविटी भरते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और हमेशा जब भी मैं लो फील करती हूँ, जब भी मैं बुरा फील करती हूँ, तो आप हमेशा मुझे मोटिवेट करने के लिए होते हो। आप हमेशा हमेशा मुझे मोटिवेट करते हो, मुझे पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाते हो और नेगेटिविटी मेरे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी उसको कोसों दूर भगा देते हो मुझसे। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पिता। तो संगत जी, गुरु जी का मानना है कि हमेशा हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। जितना हम नेगेटिव सोचते हैं उतना ही हमारे साथ बुरा बुरा होता जाता है। बट जितना आप अपने अंदर जो आप कहते हैं ना संगत जी, कि जैसा आप सोचते हैं, आप ये रियलाइज भी करा होगा कि जैसा आप सोचोगे तो आपकी लाइफ में धीरे-धीरे वही सब होना शुरू हो जाएगा। तो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव सोचो, बस बुरा नेगेटिव अपने माइंड में थॉट आने ही देना है। नेगेटिव थॉट आए तो गुरुजी का मंत्र जाप करो और गुरुजी से ये प्रार्थना करो कि गुरुजी प्लीज़ पॉजिटिव थॉट्स मेरे अंदर डालिए और जितनी भी नेगेटिविटीज़ जो कुछ भी है, आप उसको दूर ले जाइए। और तो मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुपा मुझे हमेशा कहते हैं कि तू उदास मत रहा कर, तू खुश रहा कर और तू ज़्यादा सोचा मत कर, क्योंकि तेरे सोचने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। तू ज़्यादा ध्यान मत दे, तू अपना काम कर, कर्म कर। संगत जी, हमेशा याद रखना, अगर आपको कोई भी आप कितनी भी बुरी सिचुएशन में हो, गुरुजी आपका कभी भी हाथ नहीं छोड़ते हैं, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। बाकी सारे लोग आपका साथ छोड़ देंगे, बट गुरुजी सिर्फ एक ऐसे हैं जो कि हर मुश्किल में, हर बुराई में आपके साथ में होंगे और वो कहेंगे घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ, तू कर। बस तू कर्म करते जा, बाकी फल की इच्छा छोड़ दे, वो मैं तेनू अपने आप देना है। तो गुरुजी, आप जिस गुरुजी जैसे आप हमेशा मेरे साथ रहते हो, हमेशा बस आप ऐसे ही हमेशा मेरे साथ रहना और सही गलत में पहचान कर आना। जो करना है गुरुजी आप ही करोगे। बस सिर्फ तो संगत जी, जैसे कि आपको पता है
देखिए, सर्दियों में जो बटरफ्लाइज़ हैं, वो थोड़ी कम हो जाती हैं। ऐसा कहते हैं कि जो बटरफ्लाइज़ होती हैं, वो गुरुजी की ब्लेसिंग के रूप में हमको दिखाई देती हैं। तो आजकल जैसे सर्दियों में कम बटरफ्लाइज़ होती हैं, ये नेचुरल सा इफ़ेक्ट है। बट अ, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं गुरुजी से पहले धीरे-धीरे कहते हैं ना कि ट्रस्ट डेवलप होता है, वैसे ही मेरा ट्रस्ट धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जाके डेवलप हुआ है। पहले मैं नहीं मानती थी इन सब चीज़ों में, बट धीरे-धीरे वो रीज़न था, उसके ऊपर भी मैं सत्संग शेयर करूँगी। बट अभी जो मैं आपको चीज़ बता रही हूँ कि जैसे सर्दियों में बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज़ नहीं होती हैं, तो मैं थी कि गुरुजी मेरा था मन मन में ये थॉट था कि कोई बात नहीं, बटरफ्लाइज़ तो ऐसे भी दिख जाती हैं, तो क्या हो गया? ये थोड़ी कि ज़रूरी थोड़ी है कि गुरुजी ब्लेसिंग कर रहे हैं या कुछ। उसके बाद मैंने सुना कि बटरफ्लाइज़ गुरुजी की ब्लेसिंग होती है, पिजन गुरुजी की वो होती हैं, ब्लेसिंग्स होती हैं, एंड पीकॉक के रूप में भी गुरुजी दर्शन देते हैं। सो आई वाज़ लाइक कि कोई बात नहीं, देखते हैं। और अब सर्दियाँ हैं, तो मुझे डेली अब जो कॉलेज से मैं घर आती हूँ, तो मुझे डेली की डेली पीकॉक दिखते ही हैं। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू गुरुजी, आप मुझे हमेशा ब्लेसिंग देते हो। आप हमेशा मुझे वो कराते हो कि नहीं, मैं तेरे साथ में हूँ, तू क्यों घबरा रही है, मैं तेरे साथ। जब भी मेरा विश्वास डगमगाने लगता है ना, तभी कुछ ऐसा हो जाता है कि मुझे वापस से गुरुजी पे विश्वास हो जाता है कि नहीं, आप ही देखोगे। जब भी ऐसी सिचुएशन आई है कि मेरा विश्वास थोड़ा डगमगा रहा है, तब गुरुजी के अंदर से मन से आवाज़ आती है कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तू बस अपना काम कर। तो संगत जी, हमेशा एक बात हमें अपनी लाइफ में हमेशा याद रखनी चाहिए कि जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहो। हमेशा गुरुजी का थैंक यू करो, हमेशा हर एक चीज़ के लिए। आपके पास किसी चीज़ का शुक्राना करने के लिए नहीं है, जो आप साँस ले रहे हो उसके लिए गुरुजी का शुक्राना करो, क्योंकि संगत जी, हमारी ये जो हम साँस ले रहे हैं ना, वो भी हमारी अपनी नहीं है, वो भी हमारी अपनी नहीं है। तो हम लोगों से जितना कम एक्सपेक्ट करेंगे, उतना ज़्यादा हम खुश रहेंगे। तो इसलिए गुरुजी बस यही कहते हैं, ज़्यादा किसी से इच्छा नहीं रखनी चाहिए, ठीक है? जितना हो बस उतना, लिमिट तक सीमित रहना चाहिए, किसी से कोई इच्छा नहीं रखनी। क्योंकि इच्छा रखोगे तो वो इच्छा पूरी नहीं होगी, तो आपको वो अंदर ही अंदर वो होगा कि नहीं यार, ये मैंने तो ये सोचा था, मैंने तो सोचा था कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ये चीज़ इस तरीके से होती तो ज़्यादा अच्छा होता। संगत जी, हमेशा याद रखना कि गुरुजी वो सारी चीज़ें देख सकते हैं जो हम नहीं देख सकते। वो सारी बातें सुन सकते हैं जो हम नहीं सुन सकते। जो चीज़ें हमें नहीं पता है, वो उन्हें पता है। वो हमारे लिए कुछ सोच समझ कर ही डिसीज़न लेते हैं, वो जो हमें नहीं पता था। एक टाइम होता है, बेसिकली एक टाइम हो सकता है जब हम गुरुजी को बोलेंगे कि आपने ऐसा क्यों नहीं कर दिया, आप तो कुछ भी कर सकते हो, तो आपने ये करा, आप ये क्यों नहीं कर दिया। तो कभी भी ये चीज़ नहीं रखनी चाहिए अपने मन में, क्योंकि मैंने जैसे कहा, जो चीज़ें उनको पता है वो हमें पता नहीं है, वो हमें पता नहीं है। इसलिए गुरुजी जो हमारे लिए सोचते हैं, वो उनका अपना नज़रिया है, अपना वे है, जिसको हम कभी कभी नहीं समझ सकते। वो हमेशा हमारा भला करेंगे, हमेशा। बट डिपेंड करता है कि आप अच्छे कर्म करो, गुरुजी हमेशा आपके साथ रहेंगे। गुरुजी ने आपको अपने साथ जोड़ा है, इट मीन्स आप प्योर बहुत ज़्यादा प्योर इंसान हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा प्योर सोल है, और गुरुजी आपके साथ कनेक्शन बनाते हैं। और गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मेरे साथ वन टू वन कनेक्शन बनाओ। तो संगत जी, हमेशा आप एक डेली रूटीन बना लो कि आज सुबह ये चीज़ें हुई। सुबह बेसिकली सबका थोड़ी मॉर्निंग में शेड्यूल थोड़ा बिज़ी होता है। तो शाम को आके आपने ये डेली कर लेना है कि हाँ, आज अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। अब मतलब डेली ऐसे 10-15 मिनट के लिए, सिर्फ़ ज़्यादा टाइम नहीं। आप पूरे अपनी लाइफ़ में पूरे अपने टाइम लाइफ़ में कुछ टाइम तो दो गुरुजी के लिए ना। कुछ पूरे दिन है आपके पास, 24 घंटे में से आप 10-15 मिनट नहीं निकाल सकते अपने गुरुजी के लिए। सिर्फ़ 10-15 मिनट की बात है। आपने गुरुजी के सामने बैठना है, गुरुजी से बातें करनी है कि गुरुजी आज ऐसा हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ। अब आप देखो, ज़रूरी नहीं है कि आप जहाँ पूजा करते हैं वहीं जाके बैठे। अपने मन में ही आँखें बंद करो, गुरुजी को याद करो। गुरुजी का कोई फ़ोन में स्वरूप निकालो, क्योंकि फ़ोन तो हमेशा हम लोग चलाते रहते हैं। फ़ोन में गुरुजी का स्वरूप निकालो, और हमेशा वो गुरुजी का मंत्र जाप करो और उनसे बातें करो, वन टू वन कनेक्शन बनाने की कोशिश करो। तो और सबसे ज़रूरी बात संगत जी, कि हमें अपनी लाइफ़ में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो दे सकता है वो हमसे सब कुछ छीन भी सकता है। सो हमेशा नीवा होके रहना चाहिए, और उनका हर पल शुकराना करना चाहिए। तो संगत जी, मेरी लाइफ में गुरुजी ने बहुत सारे मिरेकल्स किए हैं, बहुत सारे, जो कि अगर मैं सुनाने बैठूँगी तो बहुत एक एक जन्म क्या कितने जन्म आ जाएँगे वो निकालते-निकालते, पर फिर भी वो सारे एहसान नहीं मैं गुरुजी के सुना पाऊँगी आप लोगों को। गुरुजी हमेशा साथ रहते हैं, अपने बच्चों की हमेशा हेल्प करते हैं, और
हमेशा वो आपको सुनते हैं। आप जो उनसे पूछते हो, किसी न किसी वे में वो आपको रिप्लाई देते हैं। बस ये है कि आपको उनका हिंट समझ में आता है या नहीं आता है। तो अ, संगत जी, आप हमेशा गुरुजी पे अपना विश्वास बनाए रखना। और गुरुजी, आपका बहुत-बहुत थैंक यू जो आपने मुझे आज ये शुक्राना प्रसंग शेयर करने का मौका दिया। और संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल-चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करना। ये मेरा सिर्फ़ दूसरा शुक्राना प्रसंग था। और आगे मैं और चीज़ों को इम्प्रूव करूँगी। और अन अगले शुक्राना प्रसंग में मैं जल्दी रिकॉर्ड करूँगी और उसमें आपको गुरुजी की बहुत सारी महिमा सुनाऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुपिता। और मंत्र जाप करके हम गुरुजी का शुक्राना प्रसंग को यहीं पे विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू अंकल जी, आपने मेरा शुक्राना सभी के साथ शेयर करा। आपका भी बहुत-बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग, गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी डिवाइन सत्संग चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज का कल एक मैसेज आया कि बहुत बड़ी विपदा आने वाली है, तो जितना हो सके शुक्राना कर संगत जी। और कुछ देर के बाद मेरी सिस्टर का फ़ोन आया। उसने बताया कि पापा आज स्कूटर से गिर गए। और संगत जी, लेकिन गुरु महाराज ने उनको बिल्कुल कोई बड़ी चोट नहीं आने दी। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, हमें नहीं पता कि हमारे साथ जब कोई हमें चोट लगती है या हम अगर बीमार होते हैं, खांसी ज़ुकाम होता है, उसके पीछे हमारा कौन सा बड़ा कर्म गुरु महाराज ने उस छोटे कर्म में कटवा देते हैं। हमें इसलिए गुरु महाराज कहते थे हर सुख का, हर दुख का शुक्राना करना चाहिए। क्योंकि संगत जी, अगर गुरु महाराज ना होते तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती, जो गुरु महाराज ने अपने लंगर प्रसाद से, अपने चाय प्रसाद से, अपने सत्संग में बुला के, बड़े मंदिर बुला के हमारी वो चीज़ें काट दी। संगत जी, मैं शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि कैसे गुरु महाराज ने हमें अपनाया और अपनी रहमो भरी नज़र हम पे डाली और उसके बाद इतने कष्टों से बचा रहे हैं। और जितने अगर दुख भी आते हैं तो उसका भी शुक्राना और सुखों का भी शुक्राना। संगत जी, एक बार एक आंटी, एक सत्संग याद आ रहा है कि एक आंटी के बेटा जो गाड़ी में था तो उसका एक्सीडेंट हुआ। अब क्या हुआ कि बेटे को खरोच तक नहीं आई, लेकिन गाड़ी का तो नुकसान हो गया। अगले दिन वो गुरु महाराज के पास बोलती हुई आई कि मेरे पता नहीं 14 या 15 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया। तो गुरु महाराज ने बोला कि तेरे बेटे की जान बचाई, उसका शुक्राना कर। संगत जी देखो, गुरु महाराज हमें लाइफ में बहुत कुछ सिखाते हैं। वो हमें कष्टों से तो बचाते हैं, लेकिन ये भी बताते हैं कि हर चीज़ गुरु महाराज की मर्ज़ी से हो रही है। और अगर हम उसमें लेसन ना लें, अगर हम उसमें शुक्राना ना करें, तो फिर संगत जी, फिर हमारी लाइफ का जो आने का जो पर्पस है वो भी सॉल्व नहीं होगा। तो गुरु महाराज कहते थे कि मैं इस सृष्टि के जो जैसे चल रही है उसमें कभी हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन गुरु महाराज की अगर किसी पे मौज आ जाए तो वो लिखा हुआ भी बदल देते हैं। इसलिए वो हमारे कर्म
संगत जी, ऐसा नहीं है कि वो हमारे कर्म एकदम माफ़ करते हैं, वो अपने ऊपर लेते हैं, उनको भुगतवाते तो हैं लेकिन अपने ऊपर लेके, और हमें उसका 10% ही भुगतना पड़ता है और कई बार बिल्कुल भी नहीं भुगतने देते गुरु महाराज। तो संगत जी, सिर्फ़ और सिर्फ शुक्राना उस महाराज का जिन्होंने हमें अपनाया, हमारे कष्टों को कटवा रहे हैं, अपनी हमारी चीज़ें अपने ऊपर ले रहे हैं। संगत जी, ऐसा कौन करता है? इस संसार में तो कोई ऐसा नहीं है जो किसी के कष्ट अपने ऊपर ले सके। सिर्फ़ और सिर्फ परमात्मा, और वो भी महाशिव, जो सब, अगर जब समुद्र मंथन हुआ उसमें से जब अमृत निकला सब देवताओं ने ले लिया, जब जहर निकला तो सब लोग पीछे हट गए। उस टाइम फिर हमारे शिव वो आगे आए और उन्होंने उस जहर को ग्रहण किया। उन्होंने अपने कंठ में ही रखा उसको, क्योंकि अंदर भी सृष्टि और बाहर भी सृष्टि। संगत जी, ऐसे ही हैं हमारे गुरु महाराज जिन्होंने हमारे कष्टों को अपने ऊपर लिया। गुरु महाराज जब फिज़िकल रूप में थे तो पता नहीं कितने सारे कष्ट अपने ऊपर लेके गुरु महाराज बहुत पेन में रहते थे, और कई बार उनका कलर भी चेंज हो जाता था। संगत जी, एक सत्संग सुना जिसमें उनके पैर का कलर चेंज हो गया, नेल्स का कलर चेंज हो गया, पता नहीं क्या क्या गुरु महाराज हमारे कष्टों को अपने ऊपर लेते हैं। संगत जी, हमसे ज़्यादा भाग्यशाली कोई हो नहीं सकता कि हमें खुद परमात्मा ने अपने पास रखा है। इसका शुक्राना हर पल का, हर सांस का, क्योंकि नहीं पता ये सांस भी लिखी थी कि नहीं, लेकिन उनकी दी हुई है, इसलिए बहुत 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 शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मेरे संध्या वाला शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, कल मैंने एक मैसेज पढ़ा कोई ओल्ड संगत का, उसमें बहुत सारी बातें बताई, जैसे आजकल यूट्यूब में डर दिखा के सत्संग सुनाते हैं। तो उन्होंने, वो अंकल यही बोल रहे थे, ये सब विश्वास नहीं करना। बस गुरुजी ऐसा कभी नहीं बोला था। गुरुजी है हमारे रक्षा के लिए, गुरुजी कभी डराते नहीं हैं। गुरुजी बोलते हैं, उनका समाधान गुरुजी करते हैं, ऐसे किसी संगत को डराते नहीं हैं। और ये बहुत सारी बात था, मुख्य बात तो यही थी। संगत जी, मुझे भी यही लगते हैं, गुरुजी ऐसे कभी मैसेज नहीं दे सकते हैं। शुक्राना गुरुजी ये मैसेज सुनाने के लिए। गुरुजी के सामने बैठ के मंत्र जाप करना होता है। जितना हो सके मंत्र जाप करो, सिमरन करो, सेवा करो, शुक्राना करो। बड़ा चढ़ा के नहीं बोलो, जितना हो बस शुक्राना करने के लिए वही बोलना है। कभी कभी टेलीपैथी मैसेज आता है गुरुजी का, जैसे आप 2 दिन 3 दिन से कुछ बात आपके मन में है, आप उसी को लेकर चिंता में हो, आप टेंशन कर रहे हो, आपका मन की बात गुरुजी जान के उसके ऊपर मैसेज देते हैं। वो गुरुजी की है, गुरुजी बिना बता के जानते हैं, तो वही गुरुजी का
मैसेज होता है, ये मैं विश्वास करती हूँ। ऐसा बहुत बार हुआ मेरे साथ। शुक्राना गुरुजी, अंतर कराने के लिए शुक्राना, शुक्राना, लाख लाख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसे गुरुजी टेलीपैथी मैसेज में एक बार ये संदेश आया था 2-3 दिन पहले ही। तो मेरे मन में जैसे सोच था अमृत बेला के लेके। मैं सुबह नहीं उठ पाती हूँ, कभी उठ पाती हूँ, ज़्यादातर तो उठ ही नहीं पाती हूँ। उस टाइम नींद खुलती है फिर भी नहीं उठती हूँ, आलस आ जाती है। नींद पूरी करने के लिए मैं सो ही जाती हूँ। मौनी मन गुरुजी को क्षमा मांगती हूँ, कभी उठ भी जाती हूँ। तो ये भी मन में होता था, कभी कभी मैं सत्संग सुना, नहा धो के दिया जला के गुरुजी के सामने बैठ के अमृत बेला में पूजा करते हैं, मंत्र जप करते हैं, सत्संग सुनाते हैं, शुक्राना सत्संग करते हैं। तो मेरे मन में वो भी होता था, जी अभी इतना सुबह नहा नहीं पाऊंगी, कैसे करूंगी। तो उसी के बारे में गुरुजी एक मैसेज दिया था जो मुझे लगा ये गुरुजी की है। गुरुजी ने बोला है अमृत बेला वही होता है जिस टाइम तू मेरे सामने बैठ के, मेरे स्वरूप के सामने बैठ के मंत्रो जाप करती है। 5 मिनट बैठ, 10 मिनट बैठ, जितना भी टाइम बैठ, वही है अमृत बेला। कोई नियम में पढ़ना नहीं चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने मुझे बहुत हल्का कर दिया मैसेज सुना के। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कुछ घर में कुछ क्लेश हो जाए, घर में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, जब गुरु जी को मौनी मन बोलती, गुरु जी प्लीज रक्षा कर दो, गुरु जी प्लीज समाधान रास्ता दिखाओ, आप आके हमारे सिर पे हाथ रखो, ब्लेसिंग करो। तो उस टाइम चमत्कार भी होता है। ये मैं विश्वास करती हूँ। तो वो है हमारे गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु जी तो बहुत सारे मैसेज देते हैं, लेकिन पता नहीं वो गुरु जी की है ना कोई मीडिया की है। जैसे तेरे घर में अभी बरकत होने वाला है, पुराने फाइल बंद कर दी, खुशी का दरवाजा खुल रहा है, ये सब। जैसे कल वो अंकल भी सत्संग में सुना रहे थे, एक बच्चा को किसी ने बोला गुरुजी हेल्प कर देंगे, कोई संगत। फिर वो बच्चा, वो लड़का इतना विश्वास किया था उनकी बातों पे, फिर वो जो एक्सपेक्ट किया था गुरुजी आएंगे हेल्प करेंगे, तो बाद में बहुत उसका मन दुखी हो गया। गुरुजी तो आया नहीं, हेल्प नहीं किया। पूछ रहे थे उनका मम्मी को। तो ये सब झूठ बोलना, ये सब किसी को मन दुखी करना है, हमारे गुरुजी नहीं है। तो इसलिए यही मेरे कहना है, सभी जानते हैं, फिर भी मेरा मानना यही है, श्रद्धा से गुरु जी को बुलाओ, जरूर सुनेंगे। अपना कर्म चंगा रखो, सेवा करो, मंत्र जाप करो, आएंगे गुरु जी, जरूर आएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे कहने में कुछ भूल चूक हो तो संगत जी हमें माफ कर देना। मेरे कुछ बोलने में गुरु जी मुझे भूल हो जाए, कोई भी कुछ, मेरा गलती माफ कर देना गुरु जी, मेरा गलती माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे जो लगा मैंने बोला संगत जी। मैं यहाँ पे मेरा शुक्राना सत्संग वाणी को विराम दूंगी।
अगले शुक्राना सत्संग तैयार करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। आज गुरुजी का हुक्म था कि शुक्राना कर, और तो मैं आज ये संध्या वेले में ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज दिन है शनिवार का, तो आज मैं ये शुक्राना कर रही हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर एक पल का शुक्राना, हर एक सांस का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी, हमारे ऊपर आने वाले कष्टों को गुरुजी काटते हैं। मैं सत्संग सुबह से शाम तक सुनती हूँ, पर शुक्राना शेयर नहीं करती। सोचती हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से ख़त्म करूँ। मेरी पूरी लाइफ ही शुक्राने की है, गुरुजी के चरणों में अर्पित है। मेरे गुरुपा मुझे अपने चरणों से लगाए रखना। गुरुजी ने कहा कि मैं तुझे अपने बड़े मंदिर बुला रहा हूँ, शुक्राना कर। तो शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जल्दी बुलाओ मेरे बाबा, मुझे मैं बड़े मंदिर आना चाहती हूँ, और बड़े मंदिर आने के लिए मेरा रास्ता भी मेरे बाबा ही बना देंगे। जय गुरुजी। संगत जी, मेरे पास गुरुजी का कोई भी स्वरूप नहीं है। मेरा मन बहुत करता है कि मैं सारे स्वरूप खरीद लूँ, ब्रेसलेट, लॉकेट स्वरूप, पॉकेट स्वरूप और गुरुजी का स्वरूप। बहुत इच्छा होती है मेरी कि मैं भी स्वरूप को खरीद लूँ, या मुझे भी कोई स्वरूप देता गुरुजी का। संगत जी, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है कि गुरुजी की संगति नहीं है। यहाँ पे कोई नहीं जानता गुरुजी को। मैं एक दिन एक सत्संग सुन रही थी, जिसमें कहा गया था कि बेटी, तेरे घर में एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। मैंने सोचा कि पहले भी इस तरह के कई धमाके हो चुके हैं, शायद कोई नेगेटिविटी होगी। तो संगत जी, मैंने शाम को गैस पर दूध उबाला और गैस सिम पर रख दी, और मैं भूल गई। और सुबह जब उठी तो मुझे गैस की स्मेल आने लगी। जब चेक किया तो गैस ऑन थी। पता नहीं मेरे बाबा ने कैसे मुझे बचाया। शुक्राना मेरे बाबा, धमाका होने से आपने मुझे बचा लिया। कोटि कोटान शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, गुरु जी के जल प्रसाद और चंदन टीका में भी बहुत शक्ति है। जब से मैंने जल प्रसाद लेना शुरू किया है, अपने को पॉजिटिव फील कर रही हूँ, और चंदन टीका भी लगाती हूँ, उसमें भी बहुत शक्ति है। मेरी लाइफ में बहुत उथल पुथल थी, और गुरुजी ने कहा कि तेरी लाइफ को सुधारने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो कोटि कोटान शुक्राना मेरे मालिका, कोटि कोटान शुक्राना मुझ पर मेहर करने के लिए। संगत जी, नेगेटिविटी की बात तो मैं 30 सालों से नेगेटिविटी झेल रही हूँ,
बुरा करने वाले तो थम नहीं रहे हैं। उनका काम ही बुरा करना होता है, वो अच्छा काम सोच ही नहीं सकते। तो मैंने देखा है संगत जी, कई संगत जो है ना वो रोती रहती है। गुरु जी पर विश्वास रखना चाहिए, उनको सजा वही गुरु जी देंगे, उनको सजा। रो के कुछ नहीं होता संगत जी, मजबूत बनो, विश्वास रखो, दृढ़ विश्वास रखो गुरु जी पर। किसी की निंदा चुगली मत करो, इससे हमारी जो पॉजिटिव ऊर्जा होती है ना संगत जी, वो दूसरे लोग हमारी ऊर्जा को ले जाते हैं अगर हम किसी के बारे में गलत बोलते हैं। गुरुपा, मुझसे जाने अनजाने में जो भी भूल चूक हुई उनकी मैं क्षमा चाहती हूँ। जब से शादी हुई तब से आज तक मुझे बहुत प्रताड़ित किया गया। नेगेटिव लोगों ने मुझे तो अपाहिज ही बना दिया। संगत जी, एक बार की बात है, मेरे ऊपर इतनी नेगेटिविटी फेंकी गई कि मेरा आधा शरीर सुन्न हो गया और मैं उठ भी नहीं सकती थी, बाथरूम भी नहीं चल सकती थी। तो मैंने अपने पति से कहा कि मुझे ना जाने क्या हो गया है, मैं चल नहीं सकती और मैं खड़ी नहीं हो सकती। जैसे ही मैं खड़ी होती वैसे ही मैं गिर पड़ती। मुझे तो मेरे पति जो है वो ये कहने लगे कि ड्रामे मत कर, उठ जा, उठ के तेरे को क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ तेरे को। वो चक के मेरे को बाथरूम ले जाते। फिर मेरी तो ऐसी हालत बन गई थी कि पूछो नहीं बात, मेरे को तो अपाहिज बना दिया था। फिर मेरे को हॉस्पिटल ले गए, सारे टेस्ट हुए, रिपोर्टें सब ठीक आई और वहाँ से मुझे गाड़ी में घर लाया गया। पड़ोस में शादी थी तो लोग पूछने लगे कि वो शादी में क्यों नहीं आई। तो मेरी चाची सास ने कहा कि वो तो अचानक से बीमार हो गई और उसको तो हॉस्पिटल ले गए, इसलिए वो शादी में नहीं आई। उसको ना जाने क्या हुआ, अचानक ही हो गया। तो संगत जी, ऐसा तंत्र किया था कि बचना मुश्किल था। बहुत सारे सत्संग है जो मैं अगले शुक्राने में सुनाऊंगी। तो एक बात मैं संगत जी सुनाना चाहती हूँ कि एक बार की बात बताऊं मैं। मुझे एक मैसेज आया भोलेनाथ का। दिन को मैंने मैसेज सुना कि रात को 12 बजे तेरे घर में एक बहुत बड़ा धमाका होगा। तो ऐसे मैसेज तो कई बार आ चुके थे, मतलब कि कई बार ऐसा कि दिन में 2 बजे धमाका होएगा। तो मैं सोचूं कि होगी कोई नेगेटिव ऊर्जा जो कि भेजेंगे और फिर क्या ही है, उनका काम ही यही है। तो एक बार एक कबूतर जो है रात को आता है और जोर से शीशे में वो चोंच मारता है। और जैसे ही शीशे से चोंच मारता है और वो ऊपर से तीसरी मंजिल से दूसरी मंजिल में गिर जाता है और सारे बरामदे में खून ही खून हो जाता है। तो संगत जी, पता नहीं ग्रह तो किसी और के ऊपर था, वो होना तो किसी और को था। तो गुरुपा ने अपने ऊपर ले लिया है। तो गुरुपा ने लिया होगा अपने ऊपर। सुबह देखूं तो सारे बरामदे में खून ही खून। इस तरह से ही एक बार की और बात है कि जैसे कि मैंने मैसेज सुना था, मेरे को रात को नींद भी नहीं आती थी, फिर मैं यही इसी में रह जाती थी कि भाई पता नहीं आज क्या होना। और रात को फिर वो बेटे के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था, बहुत बड़ा वो। और बेटे के बाहर उसको तो नहीं पता चला, पर मुझे पता चला कि मुझे वो सुनाई दिया, जोर से धमाका हुआ उसके दरवाजे में, तीसरी मंजिल में। संगत जी, ऐसे ऐसे ये तो नहीं थम रहे हैं, इनका काम ही यही है। बस आप भगवान का नाम जाप करते रहो और इनको भी कभी ना कभी तो सजा मिलेगी, इनको भी। ये नहीं सुधरते, आप कुछ भी करो ये नहीं सुधरेंगे। गुरुपा भी नहीं सुधरा पाएंगे, इनको कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बार की बात बताऊं मैं, एक जो बुरा काम करता था वो एक पंडित के पास आया। तो उसने बोला कि ऐसे ऐसे महाराज, मैंने तो ये गंदा काम सीखा है, ये शक्ति मुझे ही परेशान कर रही है। अब मैं क्या करूं, अब किसको मैं रोज रोज परेशान करूं, मैं सबको के पीछे ये शक्ति लगा चुका हूं, लेकिन ये तो मेरे को भी तंग कर रही है, अब क्या करूं मैं।
तो पंडित ने क्या कहा कि भाई ऐसा कर, एक बांस का डंडा गाड़ अपने आंगन में और उस शक्ति को बोल के ऊपर चढ़ा कर और नीचे उतरा कर, ऊपर चढ़ा कर और नीचे उतरा कर। ये उसको ये काम दे दे भाई सारे दिन, क्योंकि वो अब नहीं तो ये तेरे को भी नहीं छोड़ेगी, कहते हैं ये तो तेरे को भी बर्बाद करके रखती। तो ये संगत जी लोगों का तो काम ही बुरा ही है। जब नेगेटिव ऊर्जा जिन्होंने सीखी है उनका काम ही यही है। वो तो जब तक दूसरों को हानि नहीं पहुंचा लेते ना, तब तक उनको चैन नहीं पड़ती। तो संगत जी मैं अगले इसमें आपको बहुत सारे अपने शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। मेरे पास बहुत सारे 30 सालों के पड़े हुए, और मैं गुरुपा से तो बाद में जुड़ी, लेकिन महादेव जी से मेरा जन्मों जन्मों का नाता है। माता रानी से मेरा पिछले कई जन्मों का नाता है। तो महा गुरुपा को तो मैं अभी कुछ ही के 2 साल से जुड़ी हूँ, पर जब से जुड़ी हूँ तब से मेरी लाइफ में बहुत सुधार आया है। मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करती हूँ, और राज अंकल का भी बहुत शुक्राना करती हूँ, जो कि मेरे इस सत्संग को शेयर करेंगे। तो कोटि कोटान शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, और अगली बारी में अपने सारे जो मेरे पास जो पड़ा हुआ भंडार है उसको मैं शुक्राना में वो लेके आऊंगी, और तब तक मैं अगले उसको की तैयारी करती हूँ, सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, सभी को मेरा प्रणाम, मेरा प्यार, और सबको दिल से जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं शुक्राना शेयर करती हूँ, उसके पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे परमात्मा, मेरे जीवन के आधार, मेरे मन मंदिर में विराजमान परम कृपालु परमात्मा महाशिव जी, मेरे प्यारे गुरु पिता, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जीवन में हर चीज उपलब्ध करके दिए उसका शुक्राना। हमारा पालन पोषण करते हो बाबा आप, परिवार के पालनहार हो आप, दया के महासागर हो आप, दया की मूर्त, मेरे भोलेनाथ, मेरे गुरु पिता, आपके छत्र छाया में रखते हो। आपका वरद हस्त हमारे सर पे रखा है, पल पल अपने बच्चों का ख्याल रखते हो। हम शायद भूल जाते, आगे पीछे हो जाता है, परमात्मा आप एक पल भी हमें नहीं आगे पीछे होने देते, पर हर पल आप हमारा ध्यान रखते हैं। ये सबके लिए मैं जितना भी शुक्राना करूं बहुत कम है, बहुत कम है। परमात्मा, हर सांसों का, पल पल, हर धड़कन का शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे गुरु जी महाराज, शुक्राना। एक ओमकार, गुरु प्रसाद। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, हम सब संगत परिवार, प्यारे गुरु महाशिव जी के बच्चे, छोटे से बड़े लेके सब एक एक सदस्य संगत परिवार का गुरुपा के ऋणी है, गुरुपा के शुक्रगुजार है, और गुरुपा हमारे पिता है। तो हम सब भाग्यवान हैं, बहुत बहुत भाग्यवान हैं।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, अनंतम शुक्राना। हे प्रभु, पूरा परिवार आपसे है, परिवार की नींव आप हो, मेरा पूरा संसार आप हो गुरु जी महाराज। ये बच्ची जिंदा है तो भी आपकी बदौलत है, आपकी कृपा से जिंदा है। मेरी सांसें आपकी कृपा से चल रही। बाबा इतना समझ में आ गया है, सब कुछ आप हो और आप जो हमें मिले हो, आपने हमें हाथ थाम के संगत बनाई है और आप जो हमारे साथ हो, अंग संग हो, इसके लिए मैं कितना भी शुक्राना करूं ना दाता, बहुत कम है, बहुत कम है। हर क्षण हर पल शुक्रगुजार हूँ, शुक्रगुजार। और आपकी रहमत, आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद हमारे साथ है, इसीलिए हम सुरक्षित हैं। इसके लिए हम हर मुसीबतों से हमें बचा के सुरक्षित रखते हो गुरु जी महाराज। आप जो मार्गदर्शन करते हो, क्या करना है, कहाँ हो और कहाँ जाना है, इसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना। हम तो धन्य धन्य हो गए बाबा, जो आपने हमें संगत बनाई है। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, मैंने एक कविता जो पढ़ी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था, और एक कविता जो है मैं गुरु जी को, गुरु बा आपको डेडिकेट करती हूँ बाबा, आपके चरणों में। आपने बोला बेटा हाजिरी लगा, मेरी हाजिरी आपके चरणों में है बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, हर प्रकार से नादान थे हम, गीली मिट्टी के समान थे हम। बाबा, आकार देकर हमें घड़ा बना दिया, अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। गुरु बिना ज्ञान कहाँ, उसके ज्ञान का आदि न अंत यहाँ, उनके ज्ञान का आदि न अंत यहाँ। गुरु ने दी शिक्षा जहाँ, उठी शिष्टाचार की मूरत वहाँ। अपने संसार में हमारा परिचय कराया, उन्होंने हमें भले बुरे का आभास कराया। सॉरी संगत, हमें परमात्मा गुरु जी ने हमें भले बुरे का आभास कराया, अथाह संसार में हमें अस्तित्व दिलाया, दोष निकालकर सुदृढ़ व्यक्तित्व बनाया। अपनी शिक्षा के तेज से हमें आत्मा मंडित कर दिया, आभा मंडित कर दिया। अपने ज्ञान के वेग से हमारे उपवन को पुष्पित कर दिया। जिसने बनाया हमें ईश्वर, गुरु का करो सदा आदर। जिसमें स्वयं है परमेश्वर, हमारा गुरु हमारा परमेश्वर है, महाशिव है। ऐसे गुरु को मैं बारी बारी जाऊं, मैं बारी बारी गुरु को मैं बलबल जाऊं। ऐसे गुरु को मेरा बारंबार कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें कितना कुछ दिया है, जिसकी गिनती तो हो ही नहीं सकती है, ना हम सोच सकते हैं।
हमें कहाँ से कहाँ बना के रखा है और हर पल हर क्षण हमारी खबर रखते हैं। बड़े बड़े संकटों से पहले ही आगाह करके उसमें से हमें बचा लेते हैं। यह संसार में हमारा अस्तित्व दिलाया, हमारे दोष निकालकर सुदृढ़ व्यक्तित्व बनाया, हमारा अपनी शिक्षा के तेज से हमें आभा मंडित कर दिया। हे परमात्मा, आपने हमारे उपवन को, हमारा जीवन रूपी संसार को पुष्पित कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। परमात्मा, संगत जी इतने एहसान है, इतने एहसान है, इतने एहसान है। पल पल शुक्राना करे, एक एक सांस का शुक्राना करे, फिर भी कम पड़ जाएगा। हे परमात्मा, ये कविता आपके चरणों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, अनगिनत उपकार के लिए आपका शुक्राना। जीवन जरूरत एक भी चीज से आपने हमें वंचित नहीं रखा है, सब चीजें हमें दी है परमात्मा। रहने के लिए छत दिया, पहनने के लिए कपड़े दिया, खाने के लिए अन्न दिया, और सारे संसार में जीने के लिए हमें स्वाभिमान भी दिया, हमें निडरता दी, हमें शक्ति दी, हम बुरे का सामना कर सके इसके लिए भी आपने हमें शक्ति दी, और हमारे बड़े बड़े कष्ट आपने खुद ने अपने पे लेके हमें सुरक्षित रखा। ये सबके लिए आपका कोटि 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 धन्यवाद। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। परमात्मा, कितनी भी स्तुति पाठ जप शुक्राना कर ले बाबा, लेकिन आपका जो हम पे आशीर्वाद हर पल हर और हमारे लिए जो आप करते हो ना बाबा, इसका तो कोई मोल नहीं है बाबा, अनमोल है। और आप हमें परमात्मा के रूप में गुरु पिता मिले, आपने हमें जोड़ा अपने से, इसे कलयुग कीड़े मकोड़े दलदल से बाहर निकाला, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। शुक्राना 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 बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। जय गुरु जी, जय जय गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सबका कल्याण करो दाता, सबका कल्याण करो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। जय गुरु जी।